My dear and good students, welcome to KD classes. Now, I, Kuldeep Gupta, am going to teach all of you lesson 8 from the book Honeysuckle for class 6. The name of the lesson is The Banyan Tree. This lesson is very full of interest. If you read it, you will be joyful. Preston Bond wrote it. He was famous Indian writer of British descent. He wrote 500 stories, novels, and other works. He was born on he was born at Kasauli in Himachal Pradesh, and he grew up in Dehradun, Gujarat, and Shimla. प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को हनीसकल क्लास 6 की बुक से एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है बरगद का पेड़। द बनयान ट्री मतलब बरगद का पेड़। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। और इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड जो थे वो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक, प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक स्थान पर हुआ था और उनका लालन पालन गुजरात, देहरादून और शिमला में हुआ। उन्हें बाल लेखक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 500 स्टोरीज और नॉवेल्स लिखी। ये उनमें से एक है। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए। हैव यू सीन ए mongoose? mongoose नेवले को कहते हैं। क्या आपने नेवले को देखा है? हैव यू रीड इन lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake? क्या आपने लेसन 9 में पढ़ चुके हैं कि एक नेवला जो है वह सांप से लड़ सकता है और उसे जान से मार सकता है। लुक एट द पिक्चर्स, इन चित्रों को देखिएगा। एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम, और उनके बीच में जो पंक्तियां हैं उनको पढ़िएगा। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। ऑफन माने अक्सर, क्लासिक ड्रामा मतलब यहाँ पर है कि कोबरा और नेवले का जो लड़ाई है वह एक क्लासिक ड्रामा है जिसे भारत में अक्सर देखा जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और इसका निष्कर्ष बिल्कुल एक सा रहता है। द mongoose इज नॉट इम्यून टू द venomous काइट। venomous होता है जहरीला, और बाइट मैंने काटना, और इम्यून प्रतिरक्षा के लिए आता है। मतलब क्या है कि नेवला जो होता है वह जहरीली काट का प्रतिरक्षक नहीं होता है। बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, बल्कि वह गति में बहुत फुर्तीला और तेज होता है। देन द स्नेक, सांप की अपेक्षा, बल्कि यह सांप की अपेक्षा बहुत फुर्तीला और तेज होता है। द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस, कोबरा जो है वह पोस्चर स्थिति, कोबरा जो है वह रक्षा की स्थिति अपनाता है। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और उसके बाद में लहराकर हमले द्वारा वह
जानवर तक पहुंचना चाहता है, बट द क्विक मूविंग mongoose जंप आउट ऑफ द रीच, लेकिन तेजी से चलने वाला नेबला कूद कर बाहर हो जाता है, घेरे से बाहर हो जाता है, एंड कम्स टू द स्नेक एट फ्रॉम अदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्टैकिंग पोजीशन अगेन, और वह सांप के द्वारा हमला करने की स्थिति से पहले ही वह दूसरी तरफ से सांप के पास आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नेबला है वह अल्लाह क्या है कि कूद करके सांप की पहुंच से बाहर हो जाता है, और सांप के द्वारा हमला करने से पहले वह दूसरी दिशा से दूसरी तरफ से उसके पास आता है। The constant movement tires and discourages the snake. लगातार लड़ाई से वह सांप को थका देता है और निराश कर देता है, and mongoose is finally able to leap in close and worry its teeth in the snake's back. और अंत में नेबला कूद करके सांप के पास पहुंच जाता है और अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा देता है, यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे, और इसके अस्थि जोड़ जो होते हैं या इसके जो रीढ़ की हड्डी के पास जो कशेरुका होती है या अस्थि होती है उसके जोड़ को खोल देता है, तोड़ देता है। सेवन तोड़ना होता है, वर्टिब्रे कशेरुका होती है। यू मस्ट हैव सीन ए बनाना ट्री, आपने पेड़ अवश्य देखा होगा। दिस इज द स्टोरी अबाउट व्हाट द चाइल्ड सा एज ए यंग बॉय। यह कहानी उस समय की है जब लेखक ने देखा था, जिसे लेखक ने देखा था जब वह एक छोटा बच्चा था, उसने बचपन में ये सब चीज देखी थी। When he was sitting in an old banana tree and in his grandfather's house, जब वह अपने बाबा के मकान में एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था, तो उसने ये सारी घटना देखी थी, उसके बारे में बता रहा है। चलो ये जो स्टोरी है ये एक तरह से रस्किन बॉन्ड का एक्सपीरियंस स्टोरी है, जिसे वो व्यक्त कर रहा है। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, हालांकि जो मकान है और जमीनें हैं वो मेरे दादी बाबा की थी। एंड मैग्निफिसेंट ओल्ड बनाना ट्री वाज माइन, और ये शानदार पुराना बरगद पेड़ ये मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर इज 65 could not longer climb it, इसका कारण यह था कि मेरे बाबा 65 साल के थे और अब वह पेड़ पर इस पर नहीं चढ़ सकते थे। Its spreading branches which hung to the grounds and took root again, इसकी फैलती हुई शाखाएं जो थी वह जमीन की लटकती थी और फिर दोबारा जड़ जो थी वह पनपने लगी, फिर दोबारा उसकी जड़ों से और पौधे पनपने लगे। Its spreading branches which hung to the ground, इसकी फैलती हुई शाखाएं जो जमीन तक आती थी, and took roots again, और दोबारा फिर जड़ ले लेती थी, forming a number of twisting passages, जिससे कि बहुत से घुमावदार रास्ते बन गए थे। Gave the endless pleasure, जिससे मुझे बहुत ही खुशी हुआ करती थी, मुझे इतनी खुशी होती थी जिसका कोई अंत नहीं था। Among them were squirrels and snails and butterflies, और उनके बीच में गिलहरियां, घोंगे और तितलियां रहा करते थे।
या गिलहरियां, स्नेल्स और तितलियां रहा करते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर्स, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। मतलब क्या है कि यह पेड़ बहुत पुराना था, ये इतना पुराना था कि यह मतलब मकान से भी पुराना था, बाबा बाबा से भी मतलब पुराना था, बाबा से भी बड़ा था, वो पुराना था। और ये उस समय का था जब खुद देहरादून बना था। I could hide myself in its branches behind thick green leaves. मैं इसमें अपने आप को डालियों में हरे पत्तों के बीच में छिपा सकता था। एंड स्पाई द वर्ल्ड बिलो, और नीचे मतलब जो जमीन थी उसे देख सकता था, नीचे का माहौल देख सकता था वहां छुप करके। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। मेरा सबसे पहला दोस्त जो था वह एक छोटी सी सिल्वरी रंग की गिलहरी थी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, यह लाइक ही seemed at first to resent my invasion of his privacy। मतलब क्या है कि यह अपनी पीठ को झुकाती थी और हवा में सूंघते हुए इस तरह से आती थी मानो लगता था कि उसकी प्राइवेसी में मैं दखल डाल रहा हूं और उसे खल रही है। यह उसे बात ये पसंद नहीं थी। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट arm myself with catapult और an air gun, लेकिन जब उसने जान लिया कि मेरे पास ना तो गुलेल है और ना ही एयरगन है, he became friendly, तो मेरी दोस्त बन गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand before long। और जब मैंने उसके लिए केक के टुकड़े या बिस्कुट टुकड़े लाना शुरू कर दिया तो वह हिम्मती होकर के, बहुत साहसी होकर के मेरे पास आया करती थी और हाँ मेरे हाथों से टुकड़े ले जाया करती। बिफोर लॉन्ग मतलब क्या है, थोड़े समय में मेरे हाथों से टुकड़े ले जाया करती थी। He was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। मतलब उसका हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह मेरी जेबों में हाथ डाल दिया करती थी और स्वयं जो भी कुछ मिलता था उसे ले जाती थी, उसे निकाल लेती थी। He was a very young squirrel, वह बहुत छोटी सी गिलहरी थी। And his friend and relatives probably thought, उसके दोस्त और रिश्तेदार शायद thought is him, उसके बारे में सोचते थे foolish and headstrong। मतलब क्या है, उसके मतलब क्या है, रिश्तेदार और दोस्त शायद उसे जाहिल और बेवकूफ समझते थे। फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, क्योंकि वह मुझ जैसे इंसान पर विश्वास कर रही थी। इन द स्प्रिंग व्हेन द banana tree was full of small red figs, birds of all kind would flock into its branches। बसंत के मौसम में जब बरगद का पेड़ छोटी छोटी लाल अंजीरों से भर जाता था तो सभी तरह के पक्षियों के झुंड इसकी शाखाओं में आया करते थे। एंड द रेड बॉटम बुलबुल, cheerful and
greedy parrots, manna and crows squibbling with one another। मतलब क्या है कि लाल लाल पूंछ वाली बुलबुल, हंसमुख और लालची तोते, मैना और कौवे, ये सब एक दूसरे से झगड़ते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द banana tree was the noisiest place in the garden। मतलब क्या है कि अंजीर के मौसम में बरगद का पेड़ जो था वह बगीचे में शोरगुल से भरा रहता था। हाउ वे अप द ट्री, पेड़ के आधे रास्ते पर, आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। मतलब क्या है कि पेड़ के आधे रास्ते पर मैंने एक भद्दा सा चबूतरा बना लिया था जहां पर मैं अपनी शाम बिताया करता था जब अधिक गर्मी नहीं हुआ करती थी। आई कुड रीड देयर proppings myself up against the tree with the cushion from my living room। और वहां पर मैं अपने कमरे से तकिए को निकालकर पेड़ से टिकाकर धोख लगाकर मैं वहां पढ़ा करता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर। मतलब क्या है कि ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और डॉक्टर डोलिटल की कहानी थी some of the books that made up my banana tree library। मतलब क्या है ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और डॉक्टर डोलिटल की कहानी, ये कुछ ऐसी किताबें थी जो मैंने बरगद के पेड़ के पास पुस्तकालय के रूप में बनाकर रख ली थी। When I did not feel the like reading, जब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, I could look down through the leaves at the world below। तो मैं पत्तियों से नीचे की ओर देखा करता था। at and one and on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian birds। और एक विशेष शाम वाले दिन शाम के समय मैंने बिल्कुल स्पष्ट भारतीय वन्य पशु का नजारा देखा था। ए फाइट बिटवीन ए mongoose एंड कोबरा, एक लड़ाई थी जो नेबला और कोबरा के बीच में होनी थी। द बार ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर had sent everyone including the gardener into the house। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं ने माली के साथ साथ हर किसी को घर के अंदर भेज दिया था। I was feeling drowsy myself, मैं स्वयं ऊँग रहा था। Wondering, मुझे आश्चर्य हो रहा था, if I should go to the pond and have a swim, कि मैं तालाब पर चला जाऊं और वहां पर तैरूं। With ramus and buffaloes, मेरी इच्छा थी, मैं खुद चकित हो रहा था कि क्या मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्या मैं तालाब पर चला जाऊं
और वहां पर रामू और उसकी भैंस का तैरू। When I saw a huge black cobra gliding out of the clump of cactus, तभी मैंने देखा कि एक काला कोबरा वह कैक्टस के झुंड से बाहर आ गया। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. उसी समय झाड़ियों में से एक नेवला निकला और वह सीधे कोबरा के पास चला गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. और फिर नीचे मैदान में, बरगद नीचे मैदान में चमचमाती धूप में वे आमने सामने आए। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter. कोबरा अच्छी तरह जानता था कि यह जो स्लेटी नेबला है जो 3 फुट लंबा है, वह बहुत ही अच्छा लड़ाका है, चालाक है एंड एग्रेसिव हमलावर है। But the cobra too was a skillful and experienced fighter. लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी लड़ाका था। He could move swiftly and strike with the speed of the light. वह तेजी से घूम सकता, तेजी से चल सकता था और बिजली की गति की तरह हमला कर सकता था। And the stakes behind his long sharp fangs were full of deadly poison. और उसके लंबे लंबे तेज दांतों के पीछे घातक जहर की थैली थी। It was to be battle of champions. लड़ाई दिग्गजों के साथ होना तय थी, या सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बीच में लड़ाई होने वाली थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground. रक्षा के लिए फुफकारते हुए, मतलब क्या रक्षा, मतलब क्या है, एक तरफ विद्रोह के रूप में फुफकारते हुए और अपनी कटी हुई जीभ को अंदर बाहर करता हुआ कोबरा ने 6 फुट वाला कोबरा उसे 3 फुट अपने को ऊंचा उठा लिया था, 3 फुट ऊंचा उठ गया था। And spread his broad spectacle hood, और उसने अपने चौड़े और जिसमें फन को फैलाया। The mongoose bushed his tail, मतलब क्या है, The mongoose bushed his tail, मतलब क्या है कि नेवले ने अपनी पूंछ लहराई। The long hair on his spine stood up, मतलब क्या है, और उसकी पीठ पर जो लंबे लंबे बाल थे वो एकदम खड़े हो गए, मतलब वो एकदम चौकन्ना हो गए। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, हालांकि ये जो 2 योद्धा थे, 2 प्रतिद्वंदी थे, उन्हें मेरी पेड़ पर होने का इन्हें आभास नहीं था। They were soon made aware of the arrival of the 2 other spectators, मतलब क्या है कि लेकिन वे उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया था कि 2 दर्शक आ रहे हैं या 2 दर्शक आ चुके हैं। मतलब जल्दी ही उन्हें, जब मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो इस बात का एहसास नहीं था कि पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ है, लेकिन जो 2 दर्शक आए थे उन्होंने जान लिया था। वन वाज ए मैना, एक मैना थी, और द अदर वाज ए जंगल क्रो, दूसरा जंगली कौवा था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने
युद्ध के लिए तैयारियां देख ली थी, एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वह कैक्टस पर बैठकर वे परिणाम को देख नहीं, क्या है कि और वे कैक्टस पर बैठकर परिणाम को देखना चाहते थे। हैड दे बीन कंटेंट विद ओनली टू वॉच, अगर वो केवल देखने से संतुष्ट होते, ऑल वुड हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा होता। विद बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ, अगर वो केवल देखकर संतुष्ट होते, केवल लड़ाई देखने ही वाले होते, तो सब कुछ दोनों के साथ सब कुछ अच्छा होता। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब क्या है कि कोबरा जो था वह अब रक्षा करने के लिए अपने फन को धीरे धीरे इधर से उधर घुमा रहा था या चला रहा था। ट्राइंग ए mesmerize the mongoose into making a fast move, और वह मतलब क्या है गलत तरीकों से, गलत चालों से वह नेवले को सम्मोहित करने का प्रयास कर रहा था। बट द mongoose knew the power, लेकिन नेवला ताकत जानता था ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम, लेकिन ये जो नेवला था वह अपने साथी की शीशे जैसी न झपकने वाली आंखों को अच्छी तरह से, उनकी ताकत अच्छी तरह जानता था, और उसने उनसे निगाह मिलाने से इनकार कर दिया, या उसने उनसे निगाह नहीं मिलाई। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गैज at a point just below the cobra's hood, और इसके बजाय वह उसे घूरता हुआ कोबरा के फन के नीचे आया, एंड ओपेंड द अटैक, और हमला कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, वह तेजी से आगे बढ़ा जब तक कि वह कोबरा की पहुंच तक नहीं तेजी से बढ़ते हुए वह आगे बढ़ा जब तक वह कोबरा के पास नहीं पहुंच गया। द mongoose made a pretended move to one side, नेवले ने एक तरफ जाने का बहाना किया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक हिज giant, a great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. तुरंत ही कोबरा ने अपने बड़े से फन को नीचे किया और इतना तेजी से प्रहार किया कि मैं सोचता था कि अब नेवले को कोई नहीं बचा सकता है। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू द वन साइड, लेकिन यह छोटा जो साथी था यह चुपके से, यह बहुत सफाई से एक तरफ हो गया, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और वह उसने and darted in as swiftly as the cobra, bring the snake on the back and darting away again out of the reach. वह तेजी से सांप के पास आया, biting the snake on the back, और सांप की पीठ पर काटा, और उसके बाद फिर उसकी पहुंच से बाहर हो गया, पहुंच बाहर होने के लिए एक तरफ हो गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, उसी क्षण
जब कोबरा स्टक द क्रो एंड मैना हर्ड themselves, जब कोबरा हमला करने के लिए हुआ तो उस पर कौवा और मैना दोनों झपट पड़े, only to collide heavily themselves at him, collide heavily in midair, और वे हवा में एक दूसरे से टकराए, shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant, और फिर वे एक दूसरे को गालियां देते हुए वापस फिर कैक्टस के पौधे पर आ पहुंचे। A few drops of blood glistened on the cobra's back, मतलब क्या है कि कोबरा के पीठ पर कुछ बूंदें चमक रही थी। तो कोबरा स्ट्रक एंड हिस्ड, कोबरा ने हमला किया लेकिन वह चूक गया। अगेन द mongoose sprang aside, नेबला कूद कर अलग हो गया। jumped in and bit, कूदा और काट लिया। अगेन द birds dipped at the snake, और पक्षी द्वारा फिर उस सांप पर टूट पड़े। bumped into each other instead, मतलब क्या एक दूसरे टकराने के बजाय returned shrieking to the safety of the cactus, वह आपस टकराने के बजाय वे चीखते हुए वापस कैक्टस की पास सुरक्षा के लिए लौट आए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. तीसरा दौर भी पहले दौर की तरह चला, लेकिन एक अलग नाटकीय अंतर था। The crow and the myna still remained to take part in the proceedings, dipped at the cobra. तो क्या नाम, कौवा और मैना दोनों ने अब भी तय कर लिया था इस कार्रवाई में हिस्सा लेने का, और उन्होंने कोबरे पर प्रहार किया। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन वे एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन इस बार वे एक दूसरे से चूक गए और हमला नहीं कर पाए। The myna flew on and reached its perch, मैना उड़ी और अपनी जगह पर पहुंच गई, जगह बैठ गई। But the crow tried to pull up in mid-air and turn back, लेकिन कौवा जो हवा में उड़ने की कोशिश की और वापस जाने की कोशिश की। In the second that it took the bird to do this, the cobra, एक ही क्षण में यह पक्षी ऐसा कर पाता, तभी the cobra hipped his head back, कोबरा ने अपना सिर पीछे किया and struck with great force his snout thudding against the crow's body, उसने अपना सिर पीछे किया और एक जोरदार प्रहार के साथ उसने अपनी थूतन जो थी वह कौवे के शरीर पर मार दी। ऐसा the bird flung nearby 20 feet across the garden, मैं इस पक्षी को लगभग 20 फीट दूर से बगीचे में देख रहा था। It fluttered and the snake and the mongoose returned to the fight, जब
सांप और नेबला दोनों लड़ने के लिए वापस लौटे। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, तो उसने मैना ने तय किया कि वह इनके बीच में दखलंदाजी नहीं करेगी। द कोबरा वाज वीकनिंग, कोबरा कमजोर पड़ रहा था। एंड द मोंगोज बाकिंग fearlessly up to it, और जो नेवला था वह बेखौफ होकर उसके पास आ रहा था। raised himself on his short leg, उसने अपने आप को वह अपनी छोटी टांगों पर स्वयं खड़ा हो गया। एंड विथ ए lightning snap had the big snake by the snout, और उसने अपनी सूतों से उस बड़े सांप पर हमला कर दिया, बिजली की तरह हमला कर दिया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner, मतलब क्या है कि जो सांप था, कोबरा जो था, वो डरे हुए तरीके से छिपटाने लगा। and even coiled itself about the mongoose, और उसने अपने आप और उसने अपने पूंछ से उसने अपने और वह सांप की और वह नेबले के चारों लिपट गया था। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle, मतलब क्या है, इस छोटे से प्राणी ने, इस छोटे से नेवले ने उसे तब तक कस के पकड़े रहा जब तक कि सांप की पकड़ ढीली न पड़ गई, शांत न हो गई। एंड देन स्मैट along the quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes, और उसके बाद में उसने इसको कपकपाते हुए सांप को उसके फन से पकड़ा और उसे पास की झाड़ियों में घसीट ले गया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, मैना जो थी वह सावधानी से जमीन पर आई और उसने उदक कर सुरक्षित दूरी से उसने झाड़ियों में देखा, झाड़ियों में झांका। एंड देन श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और उसके बाद तेज आवाज बधाई देते हुए उड़ गई। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक द वे ऑफ माय टीचिंग, प्लीज like it, subscribe it, and share it to all who are new at my channel. Thanks.